भैरुंदा के लाड़कुई वन परिक्षेत्र में एक किसान के खेत में अवैध रूप से छिपाई गई सागौन की लकड़ियों को वन विभाग ने भारी मात्रा में बरामद किया है। एक सूचना के आधार पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। वहीं लकड़ी का अवैध कारोबार करने वाले आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा बरामद की गई सागौन की लकड़ियों की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं वन विभाग ने लकड़ियों का अवैध कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है। मामला ये है कि रात्रि में करीबन 1 बजे रात को हमारे पास मुखबिर के द्वारा फोन आया, मतलब सूचना दी गई एक अवैध एक स्थान पे एक निजी कृषि भूमि पे अवैध वनोपज संग्रहण किया गया है। तो तत्समय मेरे द्वारा यहाँ पर पदस्थ वन अमले को मैंने उसको तत्काल उनको उक्त स्थान पर भेजा और वहाँ पर हमने वहाँ क्षेत्र की तलाश मुखबिर के अनुसार हमने क्षेत्र की तलाशी में एक निजी भूमि में खेत में अवैध रूप से सिल्लियाँ रखी जमी हुई थी तिरपाल के अंदर। और वहाँ के जो झोपड़ी में नुमा रह रहे थे उन परिवार को उठाया तो उन परिवार वालों में एक लड़का उठा जिसका नाम है बिमलेश कैलाश पिताजी प्रेम सिंह निवासी ये भिलाई का बताया उसने। और हमने पूछा कि किसका खेत है, उसने लक्ष्मी नारायण पवार पिता के ग्राम मतलब निवासी है, वर्तमान में वो भैरुंदा रहते हैं, उनका बताया। फिर हमने वहाँ पर संग्रहित वनोपज को हमने उसकी तहकीकात आजू बाजू तो एक जगह और हमको अवैध रूप से वनोपज प्राप्त हुई। तो ऐसा करके 2 जगह हमको वनोपज प्राप्त हुई। और हमने फिर उसके निजी खेत मालिक को हमने फ़ोन करके बुलाया तो उसने अपना नाम भी वही बताया जो कैलाश ने बताया उसने। और इसी बीच में कैलाश ने एक पत्रकार का नफीस मंसूरी भैरुंदा जो पत्रकार करते हैं उसका भी नाम उसने बताया है कि ये साहब उनके कहने से मेरे यहाँ वनोपज लकड़ी रखी है। और फिर हमने पूरी वनोपजों को यहाँ पर परिषद प्रांगण में लेके आए, यहाँ पर मापन किया जिसमें कि गणना करने पर 71 नग पाए गए और जिसकी CMT 5.247 जिसका मूल्य है 2,70,000 रुपये हमने आकलन किया है। और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसमें मेरे पास मैंने खेत पे कैलाश बारेला को जो है विगत लगभग 10-15 वर्षों से मेरे यहाँ काम था। बीच में वो 1-2 साल कहीं चला गया था। अभी इस बार बारिश में जो है उसको, वो पहले खरसाने में रहता था, इस बार बारिश में उसको जगह नहीं मिली इसलिए वो मेरे खेत पे ही रुक गया था। मैं पानी का 3 साल से ठेका देता हूँ उसको। मूंग के समय मूंग का ठेका हो जाता है और गेहूं चने के सीज़न में गेहूं चने का हो जाता है। अभी क्या है, उसको रोज़गार के लिए उसने जो है खरसाने में रुकता था, इस बार वो वहाँ रुका खेत पे। मैं खेती मेरा बेटा देखता है और बारिश में वो भी बहुत मुश्किल से जाता है, मतलब सीजन पर 8 दिन 15 दिन में जाता है। और मैं तो साल भर में 1-2 बार ही खेत पे जाता हूँ क्योंकि मैं रेहटी कॉलोनी में काम देखता हूँ, इसलिए मैं खेत पे बहुत कम जाना आना होता है मेरा। आज सवेरे 6:24 पर मैंने अपने खेत पे जो आदमी रखा था उसका मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई साहब अपने खेत में पत्रकार के द्वारा लकड़ी रखाई गई थी, वो पकड़ा गई। यहाँ पर रेंजर साहब जो भी टीम गए फॉरेस्ट विभाग की, वो लोग गए। तो मैंने उससे यही कहा कि अपने खेत पे तूने क्यों रखा भाई? ये लकड़ी कहाँ से पकड़ाई? ये अपना नामनगर। किसकी लकड़ी है ये मंसूरी की, सबरी मंसूरी की, पत्रकार मंसूरी की, जो नतलज में रहते हैं? हाँ हाँ उनकी। तो उनने कब पटकी थी आपके? ये 1 महीना पहले। 1 महीने पहले। हाँ। तुमसे पूछ के पटकी के खेत मालिक? ये उनने बताया कि मैं सेठ से बात हो गई तो लकड़ी पटका रहा हूँ। अच्छा। मैंने इसलिए सेठ से बात हो गई तो मैंने पूछा नहीं। फिर आज जब पकड़ने गए तो आपने उनसे बात करी थी? तो मैंने बात करी, मैं तुम्हारा माल पकड़ा गया। हाँ। अब मेरे बीच में मेरे को मत रगड़ो, तुम्हारा माल जानो तुम जानो, यही बात है। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने क्या ही बोला, फिर पकड़ा जान तो पकड़ा गई।